नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति की पौराणिक कथा का रसपान करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की पौराणिक परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान होने लगा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना राजा सागर तक पहुंची और राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस बात पर उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को शाप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनको पुत्रों को क्षमादान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण ले लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। माँ गंगा का वेद इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँच गए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।